अस्सलाम वालेकुम लेडीज़, फर्टिलिटी सुपर फूड है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से फूड होते हैं जो कि लेडीज़ को कंसीविंग में हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि फूड भी प्रेगनेंसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सी लेडीज़ इसलिए भी कंसीव नहीं कर पाती क्योंकि उनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती कि वो कंसीव कर सकें। डाइट भी कंसीविंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि वीडियो के एंड पार्ट में एक बहुत ही ज़बरदस्त सुपर फूड बताया है जिसे हम आम जुबान में फूल मखाने यानी लोटस सीड भी कहते हैं। बाज़ औक़ात ख़वातीन के अंदर कमज़ोरी होती है और बाज़ दफ़ा मर्दों के स्पर्म इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते जो कि लेडी की बॉडी में जाकर ज़िंदा रह सकें। तो ऐसे मर्द और ख़वातीन के लिए फूल मखाने क्या अहमियत रखते हैं, मर्द और ख़वातीन को फूल मखाने क्यों खाने चाहिए, इस वीडियो में मैं तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से टॉप सुपर फूड्स हैं जो कि फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट वन इज़ ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स, यानी कि हरे पत्तों वाली सब्जियाँ। हरे पत्तों वाली सब्जियां आयरन से भरपूर होती हैं, उनके अंदर फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है और डिफरेंट टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसा कि विटामिन ई, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड। इस टाइप के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। तो आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स को ऐड करें। सेकंड वन इज़ कैबेज। कैबेज के अंदर ऐसे एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर जो इंसोल मेथीन होता है वो हेल्प करता है आपके ऑस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट होने में, यानी कि जो आपका प्रेगनेंसी हार्मोन है, ऑस्ट्रोजन हार्मोन है, उसकी रेगुलेशन के लिए कैबेज में एक इंसोल मेथीन होता है। तो आप अगर इसको अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो इसमें आपके अंदर फर्टिलिटी के हवाले से बहुत ही बड़ा चेंज आएगा। तो आप कैबेज को अपनी डेली डाइट में लाजमी ऐड करें। ब्रोकली रिच होती है विटामिन सी से, यानी कि ब्रोकली के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है जो कि आपके ओवरीज के अंदर जो एग्स होते हैं उनकी मैचुरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और साथ ही साथ ये ओवुलेशन प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो जब आपका ओवुलेशन पीरियड चल रहा है तो उस दौरान अगर आप ब्रोकली खाएंगी तो ये भी फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। अपनी ओवुलेशन डेट को कैसे फाइंड किया जाए इससे रिलेटेड हमारी डिटेल वीडियो मौजूद है, तो आप जाकर उसको भी देख सकती हैं। फोर्थ वन इज़ पोटैटोज़। पोटैटोज़ हेल्प करते हैं आपकी बॉडी में सेल को डिवाइड होने में और इसके साथ साथ ये ओवम की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं आपकी बॉडी के अंदर और बूस्ट करते हैं फर्टिलिटी को। तो पोटैटोज़ भी फर्टिलिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा फूड है। फिफ्थ वन इज़ सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर बहुत लार्ज अमाउंट में विटामिन सी पाया जाता है जो हेल्प करता है एग्स को और फैसिलेट करता है एग्स को कि वो ओवरीज में से फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए रिलीज़ हों और ये लेडीज़ को हेल्प करता है जल्दी प्रेग्नेंट होने में। सिक्स्थ वन इज़ बनाना। बनाना के अंदर बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन B6 पाया जाता है जो कि हेल्प करता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर होने में, यानी कि अगर आपको पीकॉस का भी मसला है तो बनाना आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ फर्टिलिटी के लिए भी बनाना बहुत अच्छा है क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो इससे भी आपके कंसेप्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, आप बहुत जल्दी कंसीव कर सकती हैं। तो आप बनाना को भी अपनी डाइट में लाजमी ऐड करें। 7 वन इज़ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, बूस्ट करता है, फास्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर ताकि वो कंसीव करने में हेल्प कर सकें। तो आप पाइनएप्पल को भी अपनी डाइट में लाजमी ऐड करें। 8 वन इज़ सैल्मन। सैल्मन फिश इज़ रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। जो सैल्मन फिश है वो बहुत ही मज़े की होती है और वो रिच होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड से। इसके अलावा जो आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन होता है जिसे हम ऑस्ट्रोजन भी कहते हैं, अगर आपकी बॉडी में इसका इम्बैलेंस है तो उसको कम करने के लिए आप सैल्मन फ़िश खा सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ आपके ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज़ करता है। एंटीऑक्सीडेंट जिस भी ग़िज़ा में मौजूद होंगे वो आपकी हेल्थ को बूस्ट करेगा, आपकी हेल्थ के बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल होंगे, यानी कि तमाम न्यूट्रिएंट्स ना सिर्फ आपकी रिप्रोडक्टिव इम्प्रूवमेंट को हेल्प आउट करेंगे बल्कि आपकी जनरल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर डालेंगे, यानी कि आपकी जनरल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जब हम फर्टिलिटी फूड के बारे में बात करते हैं
तो मुनासिब मिकदार में दूध, दही और पनीर का इस्तेमाल भी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है। और अगर मेजर फ्रूट्स में देखा जाए तो रेड बेरीज का इस्तेमाल भी फर्टिलिटी को इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट आपकी फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो ऐसी कोई भी ग़िज़ा जिसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की क्वांटिटी ज़्यादा हो वो आपकी जनरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा और आपकी फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करेगा। इन सब ग़िज़ाओं के अलावा रेड बीन्स और लोबिया का इस्तेमाल भी फर्टिलिटी को इन्हेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इन सब फूड में जिनमें कैबेज, लोबिया शामिल हैं, जिसको नेचुरल एस्ट्रोजन प्रोवाइड करती है, जो कि एक प्रेगनेंसी हार्मोन है। और जब भी आपको नेचुरली एस्ट्रोजन प्रोवाइड किया जाएगा आपकी फर्टिलिटी इन्हेंस हो जाएगी। फ़िश और मीट में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो आपकी फर्टिलिटी को इन्हेंस करते हैं। ख़ासकर सैल्मन फ़िश वो फर्टिलिटी के लिए बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल होती है। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको अगर आप कम कर दें तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं फर्टिलिटी के लिए। आपने फ़ास्ट फूड कम करना है। अगर आप प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं उसका इस्तेमाल कम कर दें। और इनके अलावा पैकेजेस ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स, इनका भी इस्तेमाल कम कर दें। अब बात करते हैं एक प्रेगनेंसी सुपर फूड की जो कि बहुत ही बेस्ट है फर्टिलिटी के लिए, वो है मखाने। मखाने फर्टिलिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आपकी फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी। मखाने ना सिर्फ औरतों के लिए अच्छे हैं बल्कि ये मर्दों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। मखाने अक्सर हम ड्राई फ्रूट्स के साथ परचेज़ करते हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो मखाने आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मखाने किन किन प्रॉब्लम्स के लिए हम सब यूज़ कर सकते हैं। अगर मर्दों को अर्ली एजैकुलेशन या फिर स्पर्माटोजेनेसिस की प्रॉब्लम है तो फिर इनको स्पर्म की प्रॉब्लम है। मर्दों में स्पर्म अच्छे नहीं बनते, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इनके लिए मखाने इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मेडिसिन से बेहतर है कि अगर आप अपनी डाइट में मखाने को ऐड कर लें, उससे आपकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि औरतों के लिए मखाने कैसे हेल्पफुल रहते हैं। अक्सर लेडीज़ को ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेन होती है या पीरियड्स होने से पहले पेन स्टार्ट हो जाती है और ब्लड क्लॉट्स आते हैं। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज आता है और लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, या फिर मिसकैरेज के बाद रिकवरी चाहते हैं, या फिर आपके बच्चादानी कमज़ोर है। बच्चादानी की कमज़ोरी की कंडीशन में आपके जिस्म पूरी तरह से तंदुरुस्त होने के बावजूद भी वो म्यूकस ख़त्म हो जाते हैं, वो पोटेंशियल ख़त्म हो जाती है जिससे आप कंसीव कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में लेडीज़ अपनी डाइट में मखाने को ऐड कर लें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप अपनी बच्चादानी को मजबूत बनाना चाहती हैं, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो इसके लिए भी आपके लिए मखाने ज़रूरी हैं। मखाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो मिनरल्स होते हैं सब पाए जाते हैं। जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये ओवरी के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये हार्मोनिक इम्बैलेंस को ठीक करते हैं। अगर आपके यूट्रस में प्रॉब्लम है तो आपको मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर आप मखाने खाएंगी तो इस कंडीशन में यानी यूट्रस की प्रॉब्लम में भी आपको मखाने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो ये मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर किए, आपको कुछ सुपर फूड्स बताए कि आपकी इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए क्या क्या फूड इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल मदर डायरी पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। डिफरेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर मस्ट विज़िट करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।